फिजिक्स का। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 4/7 से बड़ा है? निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 4/7 से बड़ा है? निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 4/7 से बड़ा है? बताइए। अपलोड है? क्यों भैया अपलोड तो है, क्यों बोल रहे हो ऐसा कि अपलोड नहीं है? क्यों भाई, फिजिक्स तो अपलोड है 18 मार्च तक। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, अपलोड है पीएनजी। लो भाई, एक बच्चा है रूबी कसौदन, मेरे को बेटा तेरा संदेश समझ नहीं आ रहा, ठीक है, फिजिक्स की पीएनजी नहीं अपलोड हुआ है और आशु कह रहे हैं अपलोड है। तो देखो पहले तुम लोग आपस में डिसाइड करो। हम तो यहाँ से चेक कर रहे हैं 18 मार्च तक की अपलोड है, 18 मार्च तक की अपलोड है। उनके आगे का, उसके आगे का देखो 18 मार्च के बाद शायद टीचर से पता करेंगे। टीचर से पता करेंगे कि या तो टीचर लेकिन बात करो शिवराज, है ना, टीचर सारे के सारे टीचरों से बात करके कि आपकी क्लास कंप्लीट हो तो हमें पीएनजी चाहिए सर। हो जाएगा बच्चे, अपलोड हो जाएगा। आज भाई सवाल को देखते हैं। अब आपसे कहा गया कि भाई 4/7 से कौन सा भिन्न बड़ा है? दो तरीके हैं हमारे पास में। पहला तरीका क्या है? तरीका नंबर 1 तो ये कहता है कि हम क्या करें, हम फ्रैक्शन का एक डेसिमल वैल्यू निकाल लें। फ्रैक्शन की अगर डेसिमल वैल्यू निकाल लेंगे तो उससे फायदा ये होगा, फ्रैक्शन की डेसिमल वैल्यू निकालने से फायदा ये होगा कि सिंपल हमें पता चल जाएगा उसका मान क्या है, बाकी का मान हम निकाल सकते हैं। तो पहला तरीका क्या है? तरीका नंबर 1 कि हम सबसे पहले क्या करें, फ्रैक्शन की डेसिमल वैल्यू निकाल लें। ये है बेसिक तरीका, जो डेसिमल वैल्यू, हमने फ्रैक्शन की एक डेसिमल वैल्यू निकाल ली। अब डेसिमल वैल्यू क्या, आप बताओ 4/9 की डेसिमल वैल्यू क्या होगी? भाई 9 से काटो 4 को तो कितनी बार जाएगा? सीधी बात है, पॉइंट करके ये हो गया 40, 9 चौक 36, 9 चौक 36, ये आ गया भाई 0.44। 6/11 की आपने वैल्यू निकाली, 11 से तो कटेगा नहीं, 0.60 हो गया, 5 बार कट गया, फिर 5/50 हो गया, फिर 4 बार कट गया, 8/13, 13 से काटो इसको, कटेगा नहीं, 0 पॉइंट, हमें पता है 13 छिंग कितना होता है 78, 13 छिंग 78, तो ये 6 बार चला गया, 2 बचा हो गया 20, 13 एकम 13, मैं केवल 2 डिजिट तक ले रहा हूँ, 4/5, 0 पॉइंट इससे काटा, 8 पंजे 40, 80, ये वैल्यू आ गई। अब अगर अपन देखेंगे 4/7 की वैल्यू क्या होगी, तो 7 से अपन ने इसे काटा, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, फिर कितना बचा, 7 7 49। लो जी, ये आने लगा है, ठीक है भाई। इसका मतलब इससे बड़ा होना चाहिए वैल्यू 0.57 से। कौन सी वैल्यू बड़ी होगी? ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, मुझे ये वैल्यू बड़ी दिख रही है, ये वैल्यू बड़ी दिख रही है, दोनों ही वैल्यू मेरे को बड़े नजर आ रहे हैं। मैं ऑप्शन एक बार फिर देख लेता हूँ, ऑप्शन में तो कोई मिस्टेक तो नहीं है क्या? हाँ, ये दोनों ही बड़ी वैल्यू आ रही है, सी और डी ही है। हाँ, आंसर देखो समझ में आ रहा है, सी की वैल्यू भी बड़ी है, 0.61 इससे बड़ा आ रहा है 0.57 से, और 0.80 0.57 से बड़ा है। तो पहला तरीका क्या है? तरीका नंबर 1 आपका बहुत ही सिंपल हो गया, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन की डेसिमल वैल्यू। दूसरा तरीका आपका है, उसे अपन बोलते हैं क्रिस क्रॉस मेथड, कि भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, उससे भी अपन सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला ही ऑप्शन हमने उठाया, ये देखो 4/9, और इसकी तुलना किससे कर दी? इसकी तुलना कर दी हमने किससे? 4/5 से। तो 4/5 से जब तुलना करेंगे 4/9 की, तो जब इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया जाए, पहला ही ऑप्शन उठा लिया, तो जब हमने मल्टीप्लाई किया, 5 चौक यहाँ पे आएगा 20 और 4 9 36, इसका मतलब 4/5 बड़ा है। तो पहला ऑप्शन तो सही नहीं बैठा, क्या बड़ा निकला? 4/5 ही बड़ा निकल गया, तो ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं बैठा यहाँ पे। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 2 पे। ऑप्शन नंबर 2 कितना है? 6/11। ऐसे ही होगा ये सवाल सॉल्व, क्रिस क्रॉस मेथड यही है, और ये हो गया 4/5। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, 5 6 30, इसका इसमें कर दिया 44, ये वैल्यू बड़ी आ रही है, 44 बड़ा है 30 से, इसका मतलब 6/11 से ये बड़ा फ्रैक्शन है। आपसे कहा गया कि जो हमें वो फ्रैक्शन बताना है जो 4/7 है। हमने भी तो महान है, हम भी तो महान है जी, महान। ये 7 है जी, 7 है, कोई दिक्कत नहीं है, हम 4/7 ही ले लेते हैं, माफ कीजिएगा 4/7 है। तो 4/7 से करेंगे 7 चौक 28 और 9 चौक 36, तब भी यही फ्रैक्शन बड़ा आ रहा है, 4/7 है, कोई नहीं। अब लो 6/11 और 4/7, इसकी तुलना करो, 7 का 7 छिंग 42, 11 चौक 44, यही बड़ा आ रहा है। इसका मतलब 6/11 से कौन सा बड़ा फ्रैक्शन है? 4/7। 4/9 से बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है? 4/7। अब आते हैं अपन 8/13 पे, 8/13 और तुलना करेंगे 4/7 से, इसका मल्टीप्लाई इसमें 56, इसका मल्टीप्लाई इसमें 52, हमें ये बात पता चल रही है यहाँ पर 56 वैल्यू बड़ी है 52 से, इसका मतलब 4/7 से ये बड़ा फ्रैक्शन है 8/13, ये बड़ा फ्रैक्शन है। अगला क्या हो गया? 4/5 और ये हो गया 4/7, इसका मल्टीप्लाई इसमें 28, इसका मल्टीप्लाई इसमें 20, इसका मतलब यहाँ पे बड़ी वैल्यू हो रही है ये। तो आपको समझ में आ रहा है 4/7 से 4/5 बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी ये दोनों ही सही आ रहे हैं, यहाँ पे दोनों ही सही निकल रहे हैं, जो कि 4/7 से बड़ी वैल्यू रख रहे हैं। ओके, डन है जी, क्या बात आपकी समझ आ रही है? बोलो जी। ओके, अब आते हैं अपन अपने तीसरे मेथड पर, और तीसरा मेथड एक ट्रिक है, उस ट्रिक को मुझे आपको समझाना है। अगर चाहो तो इस सवाल पे भी उसे लागू कर सकते हैं, या अगले सवाल में हम समझाने का प्रयास करते हैं। इसमें मैं इसलिए नहीं लगाना चाह रहा क्योंकि ये नंबर पहले से ही बहुत छोटे हैं, है क्या? 8/13, 4/5, इतने छोटे छोटे नंबर लिखे हुए हैं, 2 डिजिट के नंबर होते, तब जाके वो ट्रिक का कोई मतलब है, तब आपको मजा भी आएगा उस ट्रिक को करने में। जैसे एक सवाल मैं और लिखा रहा हूं, आपको लिखो, मुझे बताओ फ्रैक्शन लाइज बिटवीन, किसके बीच में फ्रैक्शन लाई कर रहा है? 21/25 और 43/48। अब जाके मजा आएगा। ऑप्शन है आपके 33/37, ऑप्शन नंबर बी 22/23, ऑप्शन नंबर सी 44/45 एंड ऑप्शन नंबर डी 61/62। अब जैसे ही आपने सवाल को देखा, तो आपने कहा सर यहाँ पे तो आपने बड़े बड़े नंबर दे दिए, हमें यहाँ पे 33/37 लिखा है, 22/23 लिखा है, 44/45 लिखा है, 61/62 लिखा है, हमें 21/25 और 43/48 का क्या बताना है?
इन दोनों के बीच का फ्रैक्शन बताना है। तो आप बोलोगे सर हमारे पास में दो तरीके थे। पहला तरीका, तरीका नंबर 1 कि भाई फ्रैक्शन की एक डेसिमल वैल्यू बताओ। तो आप मुझे बताना फ्रैक्शन की डेसिमल वैल्यू कैसे निकालोगे। आप बोलोगे सर लेंथी हो जाएगा, फ्रैक्शन की डेसिमल वैल्यू कैसे निकालेंगे, 25 से 21 को कैसे काटेंगे, पॉइंट थोड़ा सा लेंथी हो जाएगी कैलकुलेशन। बोलो हाँ या ना, बताओ मुझे कैलकुलेशन लेंथी होगी कि नहीं होगी, कैलकुलेशन लेंथी होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। ओके, अगर हम सेकंड तरीका बताएं तो अगला तरीका हमने बोला था कि भाई क्रिस क्रॉस मेथड, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तरीके से भी आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी। तीसरा तरीका हमने बताया था, वो तरीका था कि भाई डिनोमिनेटर को सेम कर लो, एलसीएम ले लो सभी का, डिनोमिनेटर को सेम बना लो और जो न्यूमरेटर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू, न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग देख लेंगे कौन उनकी वैल्यू किसके बीच में आ रही है। यही कल 3 तरीके बताए थे, बोलो हाँ या ना, ये सुनो मुझे बताओ। यही 3 तरीके हैं, जो 3 तरीके आपको कोई भी समझाएगा, जिसमें से आपको किताब में केवल यही तरीका मिलेगा फ्रैक्शन की डेसिमल वैल्यू, क्रिस क्रॉस मेथड भी नहीं मिलेगा बुक्स में। तो ओके, आ रही बात समझ। तो अब मुझे बताओ इस सवाल को हमें सेकंडों में सॉल्व करना है। अगर इसको सेकंड में उड़ाना चाहते हो तो आपके पास में तरीका क्या है। आप अगर पहला तरीका अपनाओगे तो यहाँ पे बताना 48 को 48 से काटो, 45 को आता है 48 का कैसे काटोगे भाई, और 43 तो अपने आप में प्राइम नंबर है। आप मुझे बताओ वैल्यू कैसे काटोगे, काट ही नहीं पाओगे। क्या तरीका है, तरीका सही नहीं बैठेगा भाई। तो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे आपकी काम आएगी ट्रिक। यहाँ पे आप इसका डायरेक्टली सॉल्व करना सीखें, इसको कम से कम समय में कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इस ट्रिक को समझो। लेकिन बस आपके लिए एक ही चीज बता दूं, ये ट्रिक केवल और केवल किसके लिए एप्लीकेबल होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए। और एक चीज मैं और लिखा देता हूं, एक चीज मैं और लिखा देता हूं, यहीं पे लिखा देता हूं नोट डाल के, इसके ऊपर लिख देता हूं। प्रॉपर फ्रैक्शन पे लगती है ट्रिक, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ा होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ा होगा। जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर छोटा होगा वो कहता है इम्प्रॉपर, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो होता है प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा बड़ा होता है प्रॉपर से। ठीक है, तो कभी-कभी क्या होता है कि आपको 4-5 फ्रैक्शन दिए जाते हैं, उसमें से एक इम्प्रॉपर दिया जाता है, तो हमें ये समझ आता है कि इम्प्रॉपर तो पहले से इन 3 ऑप्शन से बड़ा है। ओके जी। अब इस ट्रिक को समझो कि ये ट्रिक कैसे काम करेगी, केवल प्रॉपर फ्रैक्शन पे काम करेगी। इसको समझना ये है, सबसे पहला स्टेप ये है कि हमको क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। किसका, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, मॉडुलस का साइन मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि नेगेटिव डिफरेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, बड़े में से छोटी संख्या लगती है, तो डिफरेंस लेना है। सेकंड स्टेप ये होगा इस ट्रिक का कि न्यूमरेटर से वो जो डिफरेंस हमारा निकला है उसका भाग दे देना है, और जो डिफरेंस निकले भाग देने के बाद हमें एक वैल्यू मिलेगी, डेसिमल वैल्यू मिलेगी, बस वही निर्धारित करेगी। या हम ये कह सकते हैं कि उसके बाद हमें एक वैल्यू मिल जाएगी, हम वैल्यू लिख देते हैं, बस डेसिमल ना लिख के हमें एक वैल्यू मिल जाएगी। ये 3 स्टेप करने हैं आपको। आप बोलोगे सर समझ नहीं आई, आप हमें समझाओ। देखो अभी समझते हैं। यहीं पे यहाँ पे क्या लिखा है, 21/25। ठीक है जी। इन दोनों का अंतर कितना है जी, 4। यहाँ कितना लिखा है, 43/48। इन दोनों का अंतर कितना है, 5। बोलो है ना, बताओ जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सुनो, क्या आपको बात समझ आ रही है। इन दोनों में अंतर कितना, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो गया 5। पहला स्टेप डिफरेंस ले लिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का ले लिया भाई, जो भी बड़ा उसमें से छोटा कर दिया। सेकंड स्टेप ये है कि न्यूमरेटर जो है उससे आपने 4 का भाग दे दिया, उसके बाद आपको डेसिमल वैल्यू आएगी, चाहे आप सीधे सीधे कर दो, 4 से काटो, 4 पंजे 20, दशमलव आ गया 10 हो गया, 4 दूनी 8, 5.2 आई वैल्यू। 5 से काटा 43 को, 8 पंजे 40, 8 बार कट गया, और 5 31 8.6। इसका मतलब 5.2 से वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, 8.6 से वैल्यू छोटी होनी चाहिए। यही है, सॉरी उल्टा बना दिया मैंने, माफ करना। 5.2 से बड़ी होनी चाहिए और 8.6 से छोटी होनी चाहिए। जो वैल्यू यहाँ पे आएगी वो हम इन चारों की देख लेंगे। बोलो भाई कोई दिक्कत है। ओके, इन दोनों का अंतर देखो भाई, 3 7 में से 3 गए, 4 बचा। यहाँ अंतर देखो 1, यहाँ अंतर देखो 1, यहाँ अंतर देखो 1। अब आप बोलोगे सर 1 1 का अंतर आ रहा है, डिवाइड भी करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 22 44 और 61। ये तीनों ऑप्शन हो नहीं सकते, ऑप्शन नंबर ए है। इस सवाल का आंसर हो गया ए। जब मैं 4 से 33 को काटूंगा तो जरा 4 से काटो 33 को, 4 8 32, फिर भाई कितना बचा, 1 4 दूनी 8, 8.2 वैल्यू आ रही है, जो कि 8.2 किसके बीच में वेरी कर रही है, 5.2 से 8.6 के बीच में। ये हो गया आपके सवाल का उत्तर। इसका मतलब जब हमें डेटा कुछ ऐसा दिया जाए, मेरी बात समझना ध्यान से, जब हमें कुछ ऐसा डेटा दिया जाए कि जहां पर 2-2 डिजिट के नंबर हमें दिखने लग रहे हैं और जिनको डिवाइड करना इतना आसान नहीं है, जिनको आसानी से हम डिवाइड भी नहीं कर पा रहे, हम इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, वो फ्रैक्शन से डेसिमल वैल्यू बनाने में टाइम लगेगा, कैलकुलेटिव होगा। क्रिस क्रॉस करना भी यहाँ कैलकुलेटिव होगा भाई। 48 को 21, 48 को 33 में मल्टीप्लाई, 37 का 43 में मल्टीप्लाई हो पाएगा तुमसे, बताओ। क्रिस क्रॉस मेथड भी यहाँ पे फेल हो गया क्योंकि डेटा अगर छोटा है तो सारे मेथड लग गए, लेकिन अगर डेटा बड़ा आ जाए, 2-2 डिजिट के नंबर आ जाए, तो वहां पे आपकी ये ट्रिक काम करती है। हमने कहा ये ट्रिक प्रॉपर फ्रैक्शन में काम करती है, मेरी बात समझना, ये ट्रिक कहां काम करती है, प्रॉपर फ्रैक्शन में काम करती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर उन फ्रैक्शन में दिया है तो वो तो हमेशा बड़ा होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ा होता है। ठीक है जी, बोलो जी, समझ में आया क्या, मगज में आया क्या, नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। वाह यार, ऐसे कैसे काम चलेगा जी। हैं, धुरंधर 2 देख के आए हो तुमने देखी धुरंधर 2, धुरंधर पिक्चर देखी नहीं देखी, नहीं देखी, बस फिर क्या देखा तुमने, हैं फिर तुमने कुछ नहीं देखा। सर मेरा एक क्वेश्चन है, प्लीज रिप्लाई कीजिएगा। सर मैथ का प्रैक्टिस डेली कितना करना चाहिए, क्लास फिर मैं क्लास देखती हूँ सर, इन सब में 3 आवर लग जाते हैं, ज़्यादा सब टॉपिक करने में स्लो होती हूँ। आप बताइए मैथ को स्ट्रॉन्ग करने का क्या मेथड है। देखिए मैथ को स्ट्रॉन्ग करने का एक तरीका है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। ठीक है भाई, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है आपको। आपको जो भी आप देख रहे हैं, मेरी बात समझना, जो भी आप सवाल देख रहे हैं मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पहले तो उसका रिवीजन जरूर करिए। रिवीजन करना मस्ट कंपलसरी है गणित के अंदर। आप थ्योरी के अंदर हो सकता है एक बार याद कर लो, आपकी मेमोरी अच्छी, आपको याद हो जाता है। गणित के अंदर जो मेथड आप सीख रहे हो, जो अप्रोच आप सीख रहे हो, जो कंसेप्ट आप सीख रहे हो, उसको आपको रिवाइज करना पड़ता है। तो आपको गणित रिवाइज करना पड़ेगा। जैसे आज की क्लास आपको कल रिवाइज करनी ही करनी है, तब जाके आपको अगली क्लास में पहुंचना है। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि आज की क्लास पढ़ ली, अब मैं दोबारा सुनी देखूंगा, ये देखूंगी, अब मैं दूसरी क्लास देखूंगी, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे ये ट्रिक है, पहली बार एक सवाल में अपने देखिए आपको समझ नहीं आई, तो हम क्या करेंगे, अगले सवाल में इसको दोबारा करेंगे और हम अब करते हैं नेक्स्ट टाइप के सवाल। लो अगले प्रकार का सवाल मैं आपको लिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। अब ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपके किस में आ रखा है, एग्जाम में आ रखा है। ध्यान से समझना अपन कैसे सवाल को करेंगे। मैं अगर बिल्कुल एकदम बेसिक दे दूं, कतई बेसिक एकदम घटिया सा सवाल दे दूं, जैसे मैं घटिया सवाल देता हूं आपको, मैंने बोल दिया कि भाई अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, या मैं सिंपली लिख रहा हूं असेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है जी, हमने आपको 4 ऑप्शन दे दिए, बहुत ही बचकाना सवाल है, सीटेट में आया हुआ सवाल है। सीटेट का सवाल मैं यहाँ पे लिखा रहा हूं, 1/2 ग्रेटर देन 1/4 ग्रेटर देन 1/3, 1/2 ग्रेटर देन 1/3 ग्रेटर देन 1/4। ऑप्शन नंबर सी 1/4 ग्रेटर देन 1/3 ग्रेटर देन 1/2। ऑप्शन डी 1/3 ग्रेटर देन 1/4 ग्रेटर देन 1/2। ठीक है, हमको इसको बढ़ते क्रम में लिखना है, हमको इसमें असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर, किस असेंडिंग ऑर्डर बताने के भाई कौन सा इनमें, मैंने सिंपल से लिख दिया, इनमें से कौन सा असेंडिंग ऑर्डर में है। मैं पूरा सवाल लिख के बस इतना लिख रहा हूं, इन असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में, या फिर इसको क्या बोलते हैं, आरोही क्रम, आरोही या बढ़ते क्रम में, कौन सा इसमें बढ़ते क्रम में बताओ जी,
बताओ भाई कौन से बढ़ते क्रम में? आप बोलोगे सर ये घटिया सवाल है, आपने क्या ही दिया है 1/2 1/3 1/4, ये तो कुछ भी नहीं है सर। एक झटके में इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकल जाएगी, फ्रैक्शन की डेसिमल वैल्यू निकल जाएगी। जब ये नंबर आपको बचकाने दिख रहे हैं तो इसमें क्या ही ट्रिक लगाओगे बताओ? जब नंबर ही हल्के आ रहे हैं तो इसमें ट्रिक लगाने की तो नीड नहीं है, लेकिन जब नंबर अच्छे आए, दो डिजिट के आ जाए, तब जाके आपको ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे सवाल सॉल्व कर लो। मैं दोबारा समझाता हूं, फिर से समझ लो। मैं बेसिक दोबारा समझा रहा हूं आपको, एक बार नहीं 10 बार समझाएंगे आपको, ठीक है? एक महान बच्चा हमसे कह रहा है कि सर सेकंड पेपर में मैथ और साइंस में से एक को चूज करना है या दोनों को ही पढ़ना पड़ेगा, या मैथ और साइंस दोनों आएंगे? दोनों ही आएंगे। पता कैसे बात करते हो तुम? जब भी किसी भी परीक्षा की तैयारी करो उसका पिछला पेपर जरूर देख लो। हमने क्या कर दिया, हम मैदान में तो उतर गए कि भाई अब हम दौड़ लगाएंगे। आप एक बार घर पे तो सीढ़ियां चढ़ के देख लेते कि आपकी कितनी सांस फूलती है। ठीक है जी। तो मैंने आपसे क्या कह रहा हूं कि हमें प्रीवियस ईयर जरूर देखना होगा, जिस भी परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर जरूर देखें। अब देखो एकदम घटिया सवाल है, हर बच्चे का आंसर आ गया, अंकिता मिश्रा, चंद्र प्रकाश, रूबी कसोदन, लावी, ऋतिका जायसवाल तो कुछ और कह रही है मुझसे, कोई बात नहीं। तो इसका मतलब प्रैक्टिस बुक बता दीजिए, काय को बता दीजिए भाई, काय को प्रैक्टिस करनी? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है, तो वही वाली बात हो गई है कि चलो एग्जांपल में क्या ही दूं, मतलब अभी से प्रैक्टिस बुक नहीं करनी जी, आपको अभी पहले पढ़ना है। प्रैक्टिस शीट में दूंगा आपको, मैं खुद आपको प्रैक्टिस शीट दूंगा, आपको उसमें से सवालों की प्रैक्टिस करनी है, मैं अपलोड करवाऊंगा उसको, मेरा टॉपिक कंप्लीट तो हो, मैं अपना टॉपिक कंप्लीट तो करूं। चलो मैं अपलोड करवा देता हूं, ठीक है? मैं नोट्स वगैरह अपलोड करा देता हूं, मैं टीम को बोल के आपके नोट्स धीरे धीरे अपलोड करना शुरू करता हूं, आप वहां से प्रैक्टिस करिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर्स सारे के सारे अपलोड होने चाहिए, अगर वो प्रीवियस ईयर पेपर्स अपलोड नहीं है तो मैं आज उनको टीम को बोल के आपके सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स को अपलोड करवाता हूं, साथ में प्रैक्टिस साइड में उनको बोलता हूं टॉपिक वाइज डालना शुरू करें। जितना सर पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ लो बस। मैं आपको ये फिर विश्वास दिला रहा हूं, मैं जो पढ़ाता हूं उससे पेपर में बाहर नहीं जाएगा, कम से कम आप इतना पढ़ो, इसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट डालता रहूंगा, एडवांस में प्रैक्टिस सेट डालूंगा, आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप फिर भी लेना चाहते हो तो आप जरूर ले लीजिएगा, मैं मना नहीं कर रहा किताब के लिए। आ जाओ भाई, असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है हमको। अगर इसको बढ़ते क्रम में हमें लिखना है तो पहला तरीका, बहुत बेसिक तरीका क्या है? बेसिक तरीका ये कहता है कि भैया हमको करना ये है सर कि हम क्या करें, फ्रैक्शन की डेसिमल वैल्यू निकालना है। पहला तरीका यही है। अब सवाल इतना घटिया सा है, सवाल इतना बेकार है, बकवास सा सवाल है, प्राइमरी लेवल का सवाल है कि भाई फ्रैक्शन की डेसिमल वैल्यू निकाल लो। तो आप बोलो सर 1/2 1/2 की क्या वैल्यू होगी? 0.5 0.50, 1/3 इसकी वैल्यू क्या होगी? 0.33, 1/4 इसकी वैल्यू क्या होगी? 0.25। आप मुझे बताओ मेरे मित्र, तो आप एक बात बताओ, फिर तो आप वैसे बता पाओगे सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है? इसकी। फिर उसके बाद छोटा कौन सा है? ये। फिर उसके बाद छोटा कौन सा है? ये। मुझे बढ़ते क्रम में बताना है, मतलब सबसे छोटा, सबसे छोटी वैल्यू है 0.25, उससे बड़ी वैल्यू 0.33, उससे बड़ी वैल्यू 0.50। इसका मतलब 1/4, 1/4 से बड़ा 1/3 और 1/3 से बड़ा 1/2। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी। इससे ज्यादा आसान तरीका नहीं होगा, बहुत ही घटिया सवाल, क्योंकि सवाल बचकाना है तो हम सीधे सीधे डेसिमल वैल्यू से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका या तीसरा तरीका, दूसरा तरीका क्या है जी? तरीका नंबर 2, तरीका नंबर 2 ये कहता है कि सर हम क्या करें, एक क्रिस क्रॉस मेथड अपना लें। मैं बार बार बेसिक आपको सिखा रहा हूं कि बेसिक में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 1/2 है, 1/2 से 1/3 की तुलना करो, 1/2 से 1/3 की तुलना करो, मल्टीप्लाई करो, यहाँ तो यहाँ 3 आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई करो 2 आ गया। इसका मतलब 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3। 1/2 1/3 से बड़ा है, तो अब आप 1/3 और 1/4 की तुलना करो, मल्टीप्लाई 4। हमने तुलना कर दी 1/3 की और 1/4 की, क्रॉस मेथड, यहाँ आ गया 4, ये आ गया 3, क्या वैल्यू बढ़ी है? 4 वैल्यू बढ़ी है। इसका मतलब हमें ये साफ समझ में आ गया, 1/4 से बड़ा है 1/3 और 1/3 से बड़ा है 1/2। तो बन गया भाई 1/4 से बड़ा 1/3, 1/3 से बड़ा 1/2। तीसरे तरीके पे आते हैं, तरीका नंबर तीसरा, डिनोमिनेटर को सेम करिए और न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग वैल्यू देख लीजिए। ये तरीका है? अरे बोलो हाँ या ना, बताओ जी। तो आप बोलोगे सर कतई उड़ा देंगे, 1/2, 1/3 और 1/4। डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 12। अगर इसे 12 बनाना है तो 6 का मल्टीप्लाई, इसे 12 बनाना है तो 4 का मल्टीप्लाई, इसे 12 बनाना है तो 3 का मल्टीप्लाई, पूरे फ्रैक्शन में। तो ये हो जाएगा 6/12, ये हो गया 4/12 और ये हो गया 3/12। अब आप मुझे बताना जरा वैल्यू देखो, केवल न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग वैल्यू देखो। न्यूमरेटर के साथ छोटा है 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 6, तो इससे बड़ा गया ये, इससे बड़ा ये, तो वही वैल्यू आ गई, साफ पता चल गया है कि नहीं? बताओ भाई, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 6, इसका मतलब 1/4 से बड़ा 1/3, 1/3 से बड़ा 1/2। चौथा तरीका क्या है? न्यूमरेटर को सेम कर लो, न्यूमरेटर अगर सेम हो जाए तो डिनोमिनेटर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू। ये सब मैंने कल लिखा रखा है। आप बोलोगे सर अगर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वैल्यू के। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा। आपने कहा सीधा, लेकिन उसका अर्थ हो गया उल्टा, समझ रहे हो? कोई कह रहा है राइट की तरफ जाओ तो फिर लेफ्ट की तरफ जाना है। जैसे हमारे सामने लिखे हुए थे 1/2, 1/3, 1/4, ये बात साफ समझ आ रही है, इसका न्यूमरेटर सेम है 1 1 1। जब न्यूमरेटर सेम है तो जो वैल्यू बड़ी होगी, मतलब डिनोमिनेटर किसको दर्शा रहा है? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल वैल्यू को। जो मुझे बड़ा डिनोमिनेटर दिख रहा है उसकी वैल्यू होगी कम, जो छोटा डिनोमिनेटर होगा उसकी वैल्यू होगी ज्यादा। तो इसकी वैल्यू कम है, इसकी उससे ज्यादा है, इसकी उससे ज्यादा है, ये लो भाई। आप बोलोगे सर ये तो एक झटके में देख के समझ आ गया, आपको हर एक तरीका समझ में आ रहा है, कितने प्रकार से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, सवाल समझ में आ रहा है, बोलो हाँ ना। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो इतना घटिया सवाल था भाई, क्यों पड़ेगी इसमें ट्रिक? बिल्कुल नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे ही हमने कह दिया कि भाई रिटर्न इन असेंडिंग ऑर्डर, रिटर्न इन असेंडिंग ऑर्डर, और ये दे दिया 44/49, 33/38, 22/25 और 24/29। अब आपका दिमाग खराब हो जाएगा। पिछले चारों तरीकों को लगा के बताओ चलो, जो आपके चारों तरीके थे आरोही ऑब्लिक बढ़ते क्रम में लिखिए। बताओ भाई, इसको आरोही या बढ़ते क्रम में लिखना है, लिख के बताइए, या अरेंज इन, रिटर्न की जगह अरेंज लिख सकते हैं, अरेंज इन, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। लो जी। अब आप मुझे बताइए, जो पिछले स्लाइड में आपने चारों तरीके देखे, फ्रैक्शन का डेसिमल बनाना, क्रिस क्रॉस मेथड, डिनोमिनेटर को सेम कर दिया, एलसीएम लेके, न्यूमरेटर को सेम कर दिया, न्यूमरेटर का एलसीएम लेते, पहले से सेम था। अब इसमें जरा करके बताना, डिनोमिनेटर को सेम करो, नहीं हो पाएगा, न्यूमरेटर को सेम करो, नहीं हो पाएगा, क्रॉस मेथड लगाओ, नहीं हो पाएगा, वैल्यू जरा निकालो, फ्रैक्शन की डेसिमल वैल्यू, वो भी लेंदी है। आप फ्रैक्शन की डेसिमल वैल्यू निकाल के बताओ, चलो, नहीं निकाल पाओगे जी। अंजलि ने दिया है सी ऑप्शन, मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा अंजलि, कैसी बातें कर रहा हूं? मैंने इसमें ऑप्शन कहां दिया भैया? मैंने ऑप्शन कहां दिया? ये तो आंसर आपको बताना है, कौन सा छोटा है, उससे बड़ा कौन सा, उससे बड़ा कौन सा, उससे बड़ा कौन सा। सी ऑप्शन आंसर। अभी आपका लेट चल रहा है क्या क्लास? पिछले सवाल का आंसर दे रही हो क्या अंजलि? क्या हो गया? हाँ,
लो भैया, आरती कुमारी ने आंसर दिया है 24/29। हम आंसर लिख लेते हैं भाई। आरती कुमारी का उत्तर है 24/29 ग्रेटर देन 33/38 ग्रेटर देन 22/25 और इससे बड़ा है 44/49। ठीक है जी, ये आ रहा है, ये आंसर आ रहा है। बच्चों ने आंसर ये दिया है। आपको बस मैं एक बात बता दूं, इस सवाल को सॉल्व आप करोगे कैसे? ये सवाल आप सॉल्व कैसे करोगे, इसका एक ही तरीका है, क्योंकि मुझे ये बात समझ में आ रही है कि सर सारे के सारे, ये आंसर है आपका, ये आंसर दिया बच्चों ने। ठीक है, सारे के सारे फ्रैक्शन दो दो डिजिट के हैं, दो दो डिजिट के नंबर है, इसका मतलब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फ्रैक्शन का डेसिमल वैल्यू ये सब नहीं कर पाओगे। डिनोमिनेटर को सेम करना, न्यूमरेटर को सेम करना, ये सब नहीं होगा। यहाँ पे विशुद्ध हमें ट्रिक का प्रयोग करना है, और वो ट्रिक का प्रयोग होता है प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है, हिंदी में इसको कहते हैं उचित भिन्न। मैं पढ़ा चुका हूँ, तीसरी क्लास हो रही है ये। प्रॉपर का मतलब है ऐसा फ्रैक्शन जहाँ का डिनोमिनेटर बड़ा हो, ऐसा फ्रैक्शन ऐसा भिन्न जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा हो। तो ट्रिक मेथड से करेंगे। सबसे पहले क्या करना है भाई, डिफरेंस ले लेना है। मैं फिर लिखा देता हूँ, बार बार लिखाऊंगा इस बात को। सबसे पहले आपको डिफरेंस लेना है। किसका डिफरेंस? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस ले लीजिए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस ले लीजिए, उस डिफरेंस को न्यूमरेटर से भाग कर दीजिए, उस डिफरेंस का न्यूमरेटर से भाग कर दीजिए, और उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो डिसाइड करेगी कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है। देखो कितना छोटा काम है। तो क्या करना है भाई, डिफरेंस ले लो। लेंगे डिफरेंस। सबसे पहले हमने लिया 40 49, इसका डिफरेंस आ रहा है 5। 33/38, इसका डिफरेंस आ रहा है 5। 22/25, इसका डिफरेंस आ रहा है 3। और 24/29, इसका डिफरेंस आ रहा है 5। आ गया जी 5 5, इसका डिफरेंस 5, इसका 5, इसका 3, इसका 5। अगर सभी का डिफरेंस सेम होता, मेरी बात सुनना ध्यान से, ये भी लॉजिक है। अगर सभी का डिफरेंस सेम होता, मान लो सबका डिफरेंस होता 1 1 1 1, ऐसे मान लो। अगर डिफरेंस सबका सेम होता तो फिर तो मुझे जरूरत ही नहीं थी भाग देने की। अगर डिफरेंस सेम होता था सबका तो मुझे भाग देने की जरूरत नहीं थी। मैं सिर्फ न्यूमरेटर को देख के बता सकता था कौन सा बड़ा न्यूमरेटर है तो बड़ा फ्रैक्शन, छोटा न्यूमरेटर तो छोटा फ्रैक्शन। समझ लो, बड़ा न्यूमरेटर बड़ा फ्रैक्शन, छोटा न्यूमरेटर छोटा फ्रैक्शन। अगर डिफरेंस सेम होगा तो डिवाइड करने की आवश्यकता ही नहीं है, हम सीधे न्यूमरेटर को देख के बता सकते हैं कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है जी। 5 से काटा इसको, कितनी बार गया? 8 5 40, 8 दशमलव कोई वैल्यू आएगी। 5 से काटा इसको 6 दशमलव कोई वैल्यू आएगी। 3 से काटा 3 7 21, 7 दशमलव कोई वैल्यू आएगी। 5 से काटा 5 चौक 20, 4 दशमलव वैल्यू आ रही है। अब आप मुझे बताओ कौन सा फ्रैक्शन छोटा दिख रहा है? 24/29, ये वैल्यू छोटी है। उससे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 6 दशमलव वाली। 6 दशमलव मतलब 33/38। उससे बड़ी वैल्यू 7 पॉइंट समथिंग, 22/25। उससे बड़ी वैल्यू है 8 पॉइंट समथिंग, 44 बटे। तो आंसर आ गया आपका ये देखो। मजा आया कि नहीं आया बताओ? इस सवाल को ट्रिक से सॉल्व करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। अगर इस सवाल को सॉल्व करने बाकी तरीके से बैठोगे तो करते रह जाओगे, हो नहीं पाएगा। ठीक है जी, आया ना? ठीक है, कर लोगे? लिखो एक और, इनको बताओ, इनको आरोही क्रम अवरोही क्रम में लिखो। 33/37, 42/45 और 63/72। बताओ भाई, सभी प्रॉपर फ्रैक्शन है। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में देखो। कैसे करोगे? ट्रिक से ही करोगे। क्या करना है भाई? सबसे पहले ट्रिक, और ट्रिक किस पे लगेगी मैं फिर लिख देता हूँ। प्रॉपर फ्रैक्शन पे लगेगी, उचित भिन्न पे लगेगी। उचित भिन्न हमेशा याद रखना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ा होगा, हमेशा उसकी वैल्यू बड़ी होगी। प्रॉपर को हिंदी में उचित कहते हैं, इसको अनुचित कहते हैं। सबसे पहला काम फिर लिख देता हूं मैं। ऐसे कैसे नहीं आएगा आपको ट्रिक समझ में? डिफरेंस लेना है किसका? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अंतर। ठीक है, बड़े में से छोटा घटाना है। अब उचित भिन्न तो मैं ऐसे लिख देता हूं, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, मॉडुलस हटाओ, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बड़ा होता है। दूसरा स्टेप, अब जो डिफरेंस आएगा वो न्यूमरेटर से उसका भाग दे देना। और स्टेप नंबर 3, जो वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर डिसाइड हो जाएगा, क्रम डिसाइड हो जाएगा, कौन सा बड़ा है, फिर उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, ऐसा। अगर इस क्वेश्चन में सबका डिफरेंस 5 आता, अगर डिफरेंस 5 आता तो हमें फिर डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं थी। हम सीधे न्यूमरेटर देख के बता सकते थे, जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वही बड़ा फ्रैक्शन, जो न्यूमरेटर छोटा होगा वही छोटा फ्रैक्शन, अगर सबका डिफरेंस सेम आ रहा है तो। आइए उड़ा दो भाई सवाल को। क्या है ये? 21/23 कितना आ रहा है अंतर? 2। 33/33 कितना अंतर आ रहा है? 4। 42/45 कितना अंतर आ रहा है? 3। और 63/72 कितना अंतर आ रहा है बताओ? 9। ठीक है, सबके अंदर आ गए। अब क्या कर देना है? अंतर से काटना है, न्यूमरेटर को इससे काटो तो आप बोलोगे सर 10 पॉइंट समथिंग कोई वैल्यू आएगी, 10.5 में लिख देता हूं चलो। 10.5 वैल्यू आ गई। 4 से काट दिया, 4 8 32, 4 दूनी 8। 3 से काट दिया, 3 एकम 3, 3 चौक 12, ये तो 14 14 बार कट गया ये तो। 9 से काट दिया, 7 9 63, 7 आ गया। अब मुझे बताना जरा वैल्यू, इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको देखना है कौन सा फ्रैक्शन छोटा है कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं, सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा दिख रहा है? 7, तो 63/72। इससे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा दिख रहा है? 8 पॉइंट वाला 33/37। इससे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा दिख रहा है? 10 पॉइंट समथिंग 21/23। और उससे बड़ा कौन सा दिख रहा है? 42/45। क्या आप ऐसे रख नहीं पाओगे? ये क्या आ गया आपका बताओ? तो आप बोलोगे सर दिस इज असेंडिंग ऑर्डर। ये हमने किस में रख दिया? असेंडिंग ऑर्डर में, जिसको अपन बोलते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम में अगर उल्टा रखना चाहो उल्टा रख दो। सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है? 42/45। उसके बाद उससे छोटी वैल्यू कौन सी है? 21/23। उससे छोटी वैल्यू किसकी है? 33/37। उससे छोटी वैल्यू किसकी है? 63/72। तो ये क्या आ गया आपका? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसको लिखते हैं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम है ना, इसको ऐसे लिखते हैं बढ़ते क्रम में, और ये होता है घटते क्रम में, है ना, ऐसे समझ लो, बढ़ते क्रम में घटते क्रम में। कर सकते हो? बोलो भाई। सर ऑप्शन ए को डिवाइड सही किया है अपना, है कौन सा ऑप्शन ए? ये 20 आ गया ना, एक बचा फिर पॉइंट आ जाएगा, 2 5 10, सही तो है। ऑप्शन ए ऑप्शन का लिखा है मैंने सवाल में ऑप्शन तो लिखा है। सर इम्प्रॉपर बड़ा है प्रॉपर से, इसका मतलब क्या है? दीपिका वर्मा मुझसे पूछ रही है ये। सर पहले फ्रैक्शन को गलत डिवाइड किया है आपने, मैंने पहले फ्रैक्शन को गलत डिवाइड कर दिया है। कहाँ पे? यहाँ पे देखो, 23 में से 21 गए, 2 बचा, 2 से मैंने 21 को घटा, यही तो आएगा 10.5। और क्या आएगा? है बताओ जी, सही तो आएगा। सर 12 बजे पॉलिटी की क्लास है, तो आप ले लो ना पॉलिटी क्लास, मैं तो 12:30 तक पढ़ाऊंगा। मेरी क्लास तो 12:30 बजे तक रहेगी, आप पॉलिटी क्लास अटेंड कर लो। आपके लिए पॉलिटी अगर इंपॉर्टेंट है तो आप पॉलिटी क्लास लो, तुरंत छोड़ दो उस क्लास को। ठीक है, कहाँ मिस्टेक हुई है, किस जगह बताओ? ये तो 14 से 3 बार कट गया, ये 7 से कट गया, 4 8 32, 1 बचा, 4 दूनी 8, यही आ रहा है, सही तो है।
चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई मान जाओ मेरे भाई, मान जाओ। ठीक है, जहां पर हमें लगे कि हम डिनोमिनेटर को सेम कर सकते हैं वहां हमें डिनोमिनेटर को दौड़ के सेम कर लेना है। जहां हमें लग रहा है कि हम डिनोमिनेटर को सेम नहीं कर पाएंगे वहां उतना परेशान मत होना, डिनोमिनेटर को सेम करने की नीड नहीं है। क्या मेरी बात आपकी समझ में आ रही है? ठीक है, एक सवाल मैं और आपके लिए लिख रहा हूं, आशा करता हूं आप उसका सही उत्तर बता पाओगे। बढ़े आगे। सर अदिति मुझे कह रही है 21/23 का कितना आएगा? 1.5 है, 1.5 कहां पर? इससे अपन 21 को काटेंगे 1.5 आएगा। क्यों? अरे यार कैसी बात कर रहे हो अदिति, जरा 2 से इसको काटना, 2 एकम 2, यहाँ पे आ गया 1। अब 1 तो 2 से छोटी संख्या है तो क्या करना पड़ेगा? 0। आपको तो अरे यार सिंपल है यार, इतना ही समझ में नहीं आ रहा। 20 बार चला गया, 1 आ गया, दशमलव लगाया 10 हो गया। लो भाई 2 पंजे 10, 1.5 कैसे आ जाएगा? अच्छा मुझसे मिस्टेक हो गई है, ठीक है। चलो अगला सवाल लिखो। अभी मैं आपके एग्जाम का भी सवाल लिखाता हूँ, टेंशन ना लो। मैं अभी आपकी एग्जाम का भी सवाल लिखाता हूँ। अगला सवाल लिखो। विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। बताओ निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहला ऑप्शन ये रहा 15/19 ग्रेटर देन 4/7 ग्रेटर देन 5/9। ऑप्शन नंबर बी 3/5 ग्रेटर देन 12/13 ग्रेटर देन 10/11। ऑप्शन नंबर सी 4/7 ग्रेटर देन 5/8 ग्रेटर देन 13/21। एंड ऑप्शन नंबर डी 17/28 ग्रेटर देन 16/21 और ग्रेटर देन 14/17। आप बोलोगे सर क्या मजाक है ये? मजाक क्या करो। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है बताओ भाई। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? सिंपल सा सवाल मैंने आपको दिया। ये सवाल टीचिंग एग्जाम में आ रखा है, लेकिन ये सवाल यूपीटेट का नहीं है, ये DSSS का सवाल है। आपके रूम में लाइट थोड़ी कम है। हाँ भैया ठीक है, रूम नहीं यार, लैब में ये चल नहीं रहा आज, एक लाइट रखी हुई थी चल नहीं रही है, पता नहीं इसको क्या हो गया है। मैं देख लेता हूँ, मैं ट्राई करके देख लेता हूँ और कहीं से चल जाए तो। खराब हो गई वो, खराब हो गई वो, चल नहीं रही है। नीचे जो लाइट रखी थी वो चल नहीं रही है। बताओ आप लोग बताओ क्या होगा आंसर। बताओ जी क्या होगा सवाल का उत्तर? आप बोलोगे सर हमारा हो जाएगा दिमाग खराब, कैसे करेंगे सवाल को सॉल्व सर? बोलो। ये सवाल लॉजिकली सॉल्व होगा, ये सवाल आपका केवल और केवल लॉजिकली सॉल्व होगा और कुछ नहीं। हल्का सा लॉजिक लगाओ। हाँ फुट लाइट लगी हुई है, वो थोड़ा सा आज गड़बड़ है, चल नहीं रही है। सर कोर्स कब तक कंप्लीट कर देंगे? कर देंगे, जल्दी कर देंगे। तुम जो बोलोगे वो कर देंगे, बताओ भाई, जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात करते हो? फटाफट कंप्लीट कर देंगे, डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, उड़ा देंगे कोर्स को। कर देंगे, जल्दी कर देंगे, हमको भी पता है भैया। लॉजिक लॉजिक बताओ भाई, लॉजिक लॉजिक क्या है? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड यहां लगा के आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। बहुत बढ़िया, बच्चे ने बोला कि सर सबसे अच्छा तरीका इस सवाल को सॉल्व करने का है क्रिस क्रॉस मेथड। सबसे बढ़िया यही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबसे बढ़िया सवाल तरीका है इस सवाल को उड़ाने का। अब देखो भाई 15 सत्ते 105 और 19 चौक कितना हो जाएगा भाई? बोलो बोलो, है कि नहीं? तो मुझे साफ पता चलता है भाई 19 चौक कितना होना है, वो तो होने नहीं है 78 के आसपास, 76 के आसपास चीजें आ रही हैं, तो इसका मतलब ये वैल्यू बढ़ी है, पहला ऑप्शन गलत। इसके बाद से देख लो 13 13 39 12 5 60, ये ठीक है। यहाँ 130 और ये कितना हो जाएगा 132, यहाँ बात नहीं बैठेगी, ये गलत हो गया। केवल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से चीजें बन पा रही हैं। इसको देखो 8 चौक 32 और ये होगा 35, ज्यादा है। 21 पंजे 105 और 13 अट्ठे 104, ना ये भी गलत हो गया, डी ऑप्शन सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इस सवाल को तुरंत सॉल्व कर सकते हो, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब ये सवाल केवल और केवल आपका टाइम खराब करने वाला सवाल था। अगर आप इसके अंदर ट्रिक भी लगाओगे तो ये सवाल टाइम खराब कर देगा। सबसे पहले आप इनके डेसिमल वैल्यू निकालने बैठोगे, मान लो ट्रिक से भी निकाल रहे हो, अगर आप ट्रिक, ठीक है मैं क्या कह रहा हूं, ट्रिक भी लगा रहे हो तो अभी तो यहाँ पे टाइम लगेगा। 15/19 ट्रिक लगाओगे टाइम, पहले इसकी वैल्यू निकालोगे फिर इसकी चेक करोगे। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबसे बढ़िया तरीका है इस सवाल को सॉल्व करने का। चौथा ऑप्शन सही है, आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, ये तीनों ही ऑप्शन गलत हो रहे हैं। थोड़ा सा अपनी नजरों के बाहर चला के सवाल को देखने